वर्तमान बिहार सरकार, उसने कॉन्ट्रेक्चुअल जो है ना एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा जोर दिया है। उससे क्या हो रहा है कि सोशल सिक्योरिटी और बाकी जो भी अदर कंट्रीब्यूशन है, जो एनपीएस में देना होता है गवर्नमेंट को 14%, वो सब से बचती है। तो वो सब जो राशि है वो बचता है तो कहीं न कहीं वो सरप्लस में दिखता है। और दूसरा, एक जीएसटी के कारण भी कंजम्पशन बेस्ड स्टेट बना है, तो उसका भी बेनिफिट बिहार सरकार को हुआ है। ठीक है, तो ये 2 मेन रीजन है। एक तो हम लोग कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयमेंट पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं, तो जैसे कि अभी आप देखेंगे हर एक विभाग में है, जैसे हमारा पंचायती राज में भी है, आप ब्लॉक स्तर पे जब देखेंगे तो आपको हर विभाग में मिल जाएगा। ग्रामीण विकास विभाग में देखिएगा आवास सहायक है, आवास पर्यवेक्षक है, पंचायती राज में कार्यपालक सहायक है, लेखापाल है, ये सारा कॉन्ट्रेक्चुअल है। आप हमारा तकनीकी सहायक है, वो भी कॉन्ट्रेक्चुअल है। उधर जाएंगे कृषि विभाग में कृषि समन्वयक होता है, विकास समाज कल्याण विभाग में जाएंगे विकास मित्र होता है। तो ये सारे कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। स्टाफ की कमी नहीं है, लेकिन जो भी सोशल सिक्योरिटी जितनी मिलनी चाहिए हमारे एम्प्लॉय को, हमारे स्टाफ को, उतनी नहीं मिलती है। जैसे मैंने बताया कि पेंशन कंट्रीब्यूशन, तो वो राशि बचती है, तो उससे कहीं न कहीं वो सरप्लस में बेनिफिट होता है। इस तरह से आप बता सकते हैं 2-3 पॉइंट। मैं थोड़ा-सा इसमें ऐड हाँ, करना ऐड कर चाहूँगा। दीजिए। देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है ना कि जैसे कि ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो देखिए दोनों पक्ष है। तो आपको मतलब 2 पॉइंट इधर रखने हैं पक्ष में, 2 विपक्ष में। उसके बाद जो आपको ठीक लगता है कंक्लूजन में एक हाँ, बैलेंस्ड बिल्कुल। कंक्लूजन देना। जैसे कि आपने बोला कि एक तरफ कास्ट सेंसस करा रहे हैं और एक बताया क्या कि एक तरफ एक सर क्या हम लोग बताया आपने? डेवलपमेंट या फिर पॉलिटिकल मतलब एक होता है ना पॉलिटिक्स और डेवलपमेंट के बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे ना हो करके पॉलिटिक्स जो है कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के बेसिस पे जा रहा है, लीडर का जो चुनाव हो रहा है। तो ये कैसे है, मतलब दोनों तो कॉन्ट्राडिक्टरी है ना। तो देखिए जो जब भी बता रहे हैं ना कॉन्ट्राडिक्टरी जब भी हो ना, तो जैसे कास्ट सेंसस के आपको फायदे पता है, उसके नुकसान पता है। तो आपको मतलब कास्ट सेंसस को पहले 2 अच्छे सर देखिए, इस तरह से कास्ट सेंसस अच्छा है, इस तरह से बुरा है। एक बोले उसके बाद जो नेक्स्ट वाला टर्म है, ये हर चीज़ में अप्लाई होता है, मैं इन जनरल बता रहा हूँ। अब डेवलपमेंट में भी जो भी आप कर रहे हैं कि एक तरफ से ऐसे कर रहे हैं तो आप उसको पॉइंट रखें और एक नेगेटिव पॉइंट रखें। उसके बाद कंक्लूजन में जो आपको ठीक लगता है, मतलब जनरली बैलेंस्ड आंसर देना होता है। लेकिन कहीं-कहीं होता है जनरली आपको गवर्नमेंट का ओपिनियन या फिर जो एक वो पॉपुलर ओपिनियन है वो आपको चुनना है। जैसे कहीं-कहीं हो जाता है ऐसा सिचुएशन कि आप लगेगा कि नहीं यहाँ पे गवर्नमेंट का नहीं पक्ष लेना चाहिए, तो आप वो भी ले सकते हैं। लेकिन कोशिश करिए कि जो गवर्नमेंट अभी पॉलिसी बना रही है उसके फेवर में आपको बोलना है कंक्लूजन में, कोशिश करिए। हर बार आपको बिल्कुल। ऐसा नहीं है कि बोलना है। आप समझ गए क्या करना है? जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो ना तो 2-3 पॉइंट आपको नेगेटिव में रखने हैं, 2-3 पॉजिटिव में, दोनों आपको बोलने हैं और एक कंक्लूजन देना अपने साइड से। इसी बोलने में अब आपका 30 सेकंड हो जाएगा और इससे ज़्यादा आप ज़्यादा खींचिएगा तो फिर वो आपको खींच देंगे वहाँ पे वो। जस्टिफिकेशन जो भी हो आपका लॉजिकल हो, उसको ध्यान रखना है और प्रयास करें कि गवर्नमेंट, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक गवर्नमेंट सर्वेंट ही बनना है, तो गवर्नमेंट के पक्ष में हो या गवर्नमेंट जो डिसीजन ली है उसके अकॉर्डिंग हो। बाकी तो अगर जब ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड होगा तो आप स्टैंड ले सकते हैं, अगर दबाव बनाया जाएगा तो। अगर सर मामला गवर्नमेंट और एससी के बीच में फंसा हो तो, सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के बीच में फंसा हो तो सर, जैसे कास्ट वाला ही तो था। फिर वहाँ पे आप कॉन्स्टिट्यूशन का रास्ता चुनिए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है बिल्कुल। वो आप अच्छा ठीक। बिल्कुल जी। अगला सवाल किनका है? सिक्सटी बीपीएससी इंटरव्यू के कैंडिडेट जो भी हैं, एफएओ के हों, सीडीपीओ के हों या और भी कोई इंटरव्यू कैंडिडेट हैं जो जेपीएससी के हों, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल था सर जी। किसी भी राजनेता या भारतीय इतिहास से जुड़े व्यक्ति का बारे में मतलब नेगेटिव पॉइंट बताना सही होगा या गलत? प्रश्न क्या है, मतलब उसके इतिहास के बारे में जब कुछ प्रश्न आएगा तभी ना पूछा जाएगा, जी, ये प्रश्न बताइए। आएगा, मान ली उन्होंने कुछ गलत या मतलब गलत किया है या हमको लगता है कि उनकी वजह से ये हुआ है, इसके बारे में बोल सकते हैं नहीं? आप एक एग्जांपल दे तो। जैसे कि बिहार के सीएम श्री कृष्ण सिंह थे। हाँ। तो भूमि सुधार को वो सही से लागू नहीं कर पाए बिहार में, तो इसको हम बता सकते हैं ना? देखिए, मैं इसमें ये बोलना चाहूँगा, हर व्यक्ति का, चाहे वो ऑफिसर हो, चाहे राजनेता हो,
कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आम व्यक्ति हो, हर किसी का पॉजिटिव और नेगेटिव पहलू है। तो आप प्रयास करें कि उनका जो पॉजिटिव है उसको रखें। जैसे मान लिया आप श्री कृष्ण सिंह का ही बात कर रहे हैं, तो आधुनिक बिहार के वो एक तरह से जनक कहा जाते हैं। और उनका स्वतंत्रता संग्राम में चाहे 1942 का हो या आपका असहयोग आंदोलन हो, उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया है, या बिहार का विकास निर्माण करने में उनके साथ। तो ये आप पॉजिटिव रखें ना, नेगेटिव क्यों रखना चाह रहे हैं? आप मान लिए जो आप कह रहे हैं कि लैंड सीलिंग में, भूमि सुधार में बेहतर नहीं कर पाए, आप ऐसे थोड़ी बेहतर, हर चीजें जो होती है एक इवॉल्विंग होता है, प्रक्रिया धीरे-धीरे होता है। आप उनको नेगेटिव वे में नहीं लेंगे। जब भी प्रयास नहीं, करेंगे जैसे कोई तो भी राजनेता सवाल हो, सर पॉजिटिव। ऐसे रहेगा कि दो सही क्या? बात और दो मतलब निगेटिव पॉइंट बताइए, तो दोनों मतलब बताने का तरीका क्या होगा उनके बारे में, कुछ निगेटिव बातें ऐसे देखिए पूछा जाएगा तो? जी, रोहित जी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, जब भी इस तरह के सवाल हो ना कि आपको लगा कि नेगेटिव तो है, आपको पता है, तो आपको ऐसे बच के निकलना है ना कि सर पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाया, मतलब इस तरह का शब्द इस्तेमाल करें। जैसे कि मान लीजिए लैंड सीलिंग का जो आप बता रहे हैं कि जो भी मतलब लैंड रिफॉर्म था लैंड अच्छे से नहीं रिफॉर्म्स। ला पाए, ठीक है? तो आप पता है फेल्योर है, बहुत हद तक फेल्योर था, बिहार में रहा है फेल्योर। तो आप ये बताएं कि सर पूरी तरह से हम सक्सेसफुल नहीं हो पाए, ऐसे करके समझ रहे हैं? उनकी जो सरकारें थी पूरी तरह से नहीं हो पाई, बहुत सारे लूपहोल्स निकल गए जिसके कारण वो पूरी तरह से नहीं लग पाया। तो आप ऐसे करके बच सकते हैं। आपको पूरा ये नहीं कहा कि नहीं श्री कृष्ण का गवर्नमेंट तो मतलब वो था ऐसे, मतलब इस ऐसे नहीं बोलना आपको। आप सिविल सर्वेंट है तो सिविल सर्वेंट की तरह बोलिएगा। निगेटिव में भी एक आस दिखाइएगा कि पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। समझ आई बात को? जी, बिल्कुल। जी सर, ठीक है सर। और एक चीज़ इसमें कहना चाहेंगे कि जो आप भूमि सुधार की बात कर रहे हैं, बिहार पहला स्टेट था जिन्होंने भूमि सुधार को लागू करने का प्रयास किया था, ठीक है? तो जी, बिल्कुल। कभी भी किसी भी क्वेश्चन में, चाहे इसमें हो, ऐसे तो वो अगर वो पूछें कि आप इस स्वतंत्रता सेनानी के बारे में या इन पार्टिकुलर किसी पर्सन के बारे में आप पॉजिटिव नेगेटिव बताएं। अगर नेगेटिव बोलेंगे बताने के लिए तो बताना है, अदरवाइज उनके पॉजिटिव एस्पेक्ट को बोलिए और निकलिए। आपका काम उनके बाल के खाल को निकालना वहां पे नहीं है। आपको इंटरव्यू देने जाना है, अपनी पॉजिटिविटी को शो करते हुए निकलना है। अगर वो पार्टिकुलरली पूछ देते तो हाँ सर, हमने माननीय मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह जी ने उस समय प्रयास किया था, लेकिन वो पूरी तरीके से सफल नहीं हो पाया। बात खत्म है, ठीक है? चलिए अगला सवाल। और सर, हाँ बोलो। और सर पूछ रहे थे, हाँ। गवर्नमेंट योजना है, सरकारी परियोजना या गवर्नमेंट का कोई काम है, उससे लोगों को परेशानी हो रही है या किसी प्रकार का मतलब एक क्षेत्र को फायदा हो रहा है, एक को घाटा हो रहा है, तो इसको कैसे प्रस्तुत करना होगा? एग्जाम्पल जैसे दीजिए। सर, एग्जाम्पल जैसे सर शहर में है, मतलब किस कोई योजना बढ़िया से चल पा रहा है, लेकिन वो योजना गांव में लागू करने में काफी परेशानी हो रहा है या वो सफल नहीं हो पा रहा है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ किस जा रहा है। योजना की बात कर रहे हैं आप? योजना बताइए, कौन सी योजना या कौन सा डेवलपमेंट प्लान, क्या बताइए? ऐसे सर योजना का तो देखिए, आप इन जनरल भी बात करेंगे तो सिंपल सा बात है, शहर का स्ट्रक्चर अलग है, गांव का स्ट्रक्चर अलग है। तो दोनों का एरियल सर्वे मैपिंग अलग-अलग तरीके से होगा। तो जो गांव का जो डिमांड है, उस डिमांड के हम लोग अकॉर्डिंग उसको मोल्ड करेंगे योजना को, और जो शहर की डिमांड है उसके शहर के अकॉर्डिंग करेंगे। अब मान लिया अभी हम ये जैसे स्मार्ट मीटर का है, अभी शहर गाँव में बिजली पहुँची ही नहीं पूर्ण रूप से, पहुँची है तो कहीं-कहीं कनेक्टिविटी ठीक नहीं है, ये तार, तो पहले उसको सही करेंगे ना, तब स्मार्ट मीटर लगाएँगे। स्मार्ट मीटर की ज़रूरत अभी शहर में है, शहर में लगाएँगे तो कोई भी योजना हो तो उसका वहाँ पे मैपिंग, एरियल सर्वे, हर तरह का सर्वे हो करके ही किया जाता है। तो ये नेगेटिव पक्ष जो है उसमें आप ये बताएँगे कि भाई पहले उस वहाँ का हम लोग मुआयना किया जाएगा, सर्वे किया जाएगा कि किस हद तक डिमांड है या क्या चीज़ का डिमांड है यहाँ के लोगों का, चाहे गाँव हो चाहे शहर हो। उसके बाद योजना इम्प्लीमेंट होता है ना, कोई भी योजना होता है। और जी सर। अंकित एक चीज कहना चाहेंगे, अदरवाइज ना लो कृपया, मतलब कि इस तरीके के जो आउट ऑफ द बाउंड्री जो आप बॉल को खेल रहे हैं ना, वैसे सवाल पूछे भी नहीं जाते हैं वहाँ पे, ठीक है? पूछे भी नहीं जाएंगे और ये आपका नेगेटिव पर्सपेक्टिव बनेगा जो कि अच्छी चीजें नहीं है। और नहीं सर, पॉजिटिव मतलब बोलने का तरीका इससे हम पूछ रहे हैं सर, अगर इस पर आ गया तो, अगर हाँ, तो नहीं मैं आएगा तो बताया ना बढ़िया कि है सर। कैसे टैकल करना है, हमेशा प्रयास करना है उसको पॉजिटिव किसी बात पहले को में ले कैसे जाए। पेश करना है इसके बारे में सर मतलब पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो तो आपको बता ही दिया गया है, और ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बहुत क्वेश्चन ऐसे पूछे नहीं जाते जनरली, ठीक है?
ठीक, ओके जी। हाँ, रितिका कोई सवाल पूछना चाह रहे हैं? राजीव और रामानुज पूछिए। सर मेरा क्वेश्चन है कि बिहार में जैसे अभी ब्रिज कोलैप्स हो रहे हैं, अगर इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो वो तो करप्शन पे जाता है, तो उसको कैसे टैकल करेंगे? जी, बहुत अच्छा सवाल। रोहित जी कुछ बताइए इस पे। बताइए आप। देखिए रितिका जी, इसमें जब भी करप्शन का बात आया तो इससे पहले भी हमने क्लास में चर्चा किया है कि जो करप्शन होता है ये आपका पर्सनल ड्राइवन होता है। करप्शन कभी सिस्टम ड्राइवन या इंस्टीट्यूशन ड्राइवन नहीं होता है। तो अगर मान लिए हमारे यहाँ ब्रिज क्रॉप्स कर रहा है तो उसमें कौन कौन सी एजेंसी, वो एजेंसी में अब मान लिए आपका RWD है या बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड, उसने किसको टेंडर दिया, कौन सी एजेंसी काम कर रही है, तो ये आप एक पार्टिकुलर है, उसके चलते आप पूरा सिस्टम या पूरा आपका राज्य या पूरा इंस्टीट्यूशन करप्ट है, ये नहीं है। तो आप हमेशा कहेंगे कि यस सर, ये इधर रिसेंटली कुछ ज़्यादा ही ब्रिज क्रॉप्स हुए हैं, तो उसकी वजह एक ही है कि पहले की मेंटेनेंस जिस तरीके से होना चाहिए, जैसे 5 साल प्रत्येक ईयर तो मेंटेनेंस करना ही होता है, खास करके पुल के लिए है कि 5 साल के अंदर एक अच्छा मेंटेनेंस होना चाहिए। तो हमारा जो ब्रिज मेंटेनेंस पॉलिसी है उस स्तर का नहीं बना हो, तो उसको सही से एक बार रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है। दूसरा, जहाँ तक बात है करप्शन की, हाँ बताइए, बोलिए बोलिए, कुछ बोलना चाह रही है, का जो बोलिए। ब्रिज है जो अभी 3 या 5 बार हम्म। कोलैप्स हो चुका है, जिसका इनोग्रेशन भी अभी नहीं हुआ है, अगवानी ब्रिज शायद, हाँ तो मैं जान रहा सर हूँ। उस केस तो में उसका उसमें यही होगा कि टेंडर जो जिस एजेंसी को दिया गया है उसको हमें फिर से रिलुक करने की जरूरत है, लुक इनटू करने की जरूरत है, और हो सके तो उसका टेंडर रद्द करके किसी और को, एक ओपन टेंडर हो, ट्रांसपेरेंट टेंडर हो, और एक सही एजेंसी को मिले जिसने अच्छा काम कराया हो, चाहे वो महात्मा गांधी का पुल बनाया हो या दीघा सेतु का पुल बनाया हो, तो उसको दिया जाना चाहिए। और ये टोटली आप कह सकते हैं कि एक पर्सन ड्राइवन या एक एजेंसी ड्राइवन करप्शन है। बिल्कुल। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती, आप क्लियरली कहेंगे सॉरी सर, और वहाँ सर सॉरी एक सर जरूर, वहाँ सॉरी जरूर बोलेंगे, सॉरी सर मुझे ऐसा लगता है, जहाँ सर तक ऐसे मैं क्वेश्चन आ समझती हूँ। सकते हैं इंटरव्यू में? हाँ बिल्कुल आ सकते हैं, एज फार एज आई कंसर्न आई थिंक सॉरी सर, पार्डन सर, ये जरूर पहले कहेंगे। उसके बाद जब भी बात काटना हो तो वो जो आपका लहजा है, वो सलीका है, जरूर होना चाहिए कि सॉरी पार्डन, क्योंकि आप सीनियर से बात कर रहे हैं। बिल्कुल। जी सर। इसमें एक चीज और ऐड सर कर एक देना सवाल चाहूंगा और, जी सर। कि ये जो आप पूछ रहे हैं अगवानी ब्रिज का मामला जो सुल्तानगंज को खगड़िया से जोड़ेगा, उसमें जो है कि वो उसका स्ट्रक्चरल फेल्योर है, वो बनने से पहले 2 बार कोलैप्स हो गया है। उसमें वो उसका जांच हुई थी, जांच के बाद ये पता चला था जो उसका डिजाइन है ना ब्रिज का, वो डिजाइन ही गलत है, तो उसके डिजाइन में सुधार करने की बात चल रही है। ये एडिशनली आप इंफॉर्मेशन रख लें अपने पास। रख सकते हैं इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल। जी, पूछिए और क्या पूछना था। और सर एक सवाल था कि सर ग्रेजुएशन गैप मैटर करता है? देखिए गैप तो मैटर करता है, बट लेकिन आप उसमें एक जवाब ये रखेंगे कितना है गैप हो रहा है, मतलब आपने कब किया कंप्लीट और कब, डिपेंड करता सर है, 1 मेरा साल 2 एज, साल है, 4 साल है, 3 साल है। सर 3 साल बताइए। का एज ग्रेजुएशन गैप है, और एज के हिसाब से 24 है, और मेरा अरे दूसरा 3 मेंस है। साल बहुत ज्यादा नहीं होता है, 3 साल क्लियर कर समझ लीजिए। 3 साल तो आपका 2 साल से तो एग्जाम चल रहा है आपका 69 का, 3 साल क्या कुछ नहीं है ये, आप बताएंगे तैयारी कर रहे हैं साथ साथ, मैंने कुछ और एग्जाम दिया है, बहुत आपको लगता है तो आप टीचिंग का भी बात रख सकते हैं, 3 साल कोई गैप नहीं है, 1-2 साल से तो आपका एग्जाम चल रहा है, जी सर। तो इसलिए इसके लिए आप निश्चिंत रहें। जी, थैंक यू सर। राजीव, रामानुज। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैंने इस बार ज्योग्राफी ऑप्शनल चूज किया था, तो मैंने ऑप्शनल चूज करने से पहले, जस्ट फॉर्म भरने से पहले ही मैंने सेलेक्ट किया वो प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देख के। तो मेरे जीएस के लेवल पे तो अंडरस्टैंडिंग ज्योग्राफी की ठीक ठाक है, बट इसको ज़्यादा डीप जाने की जरूरत पड़ेगी क्या, जस्ट लाइक थिंकर्स और जो भी ज्योग्राफिकल फिलोसोफर्स रहे हैं उस लेवल पे जाना पड़ेगा क्या? जी, रोहित जी। ये क्वेश्चन तो जैसे डील हो चुका है, अभी तो आप हुआ ही लेसन बिल्कुल, हाँ। शॉर्ट में बता दें फिर भी इनको। देखिए आपने जैसे कि आप ये पॉइंट वहाँ पे क्लियर करें कि सर हमने ज्योग्राफी चुना है, अगर इसको मतलब एज ए क्वालिफाइंग पेपर चुकी है, क्योंकि देखिए पहले
जो इंटरव्यू पैनल वो पहले से चला आ रहा है, उनको ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता है कि ज्योग्राफी क्वालिफाइंग है या ज्योग्राफी पे मार्क्स जुड़ रहे हैं, ठीक है? बिल्कुल। तो आप जैसे क्वेश्चन को टैकल करें, जितना क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप बताने की कोशिश करें। आप जब आपको लगे कि नहीं ये आउट ऑफ द बॉक्स है, तो आप इनको ये क्लियर करने हैं कि सर देखिए एसए का जो पेपर था उस पे मैंने ज़्यादा फोकस किया और हमने इसी कारण ज्योग्राफी चूँकि क्वालिफाइंग था तो मैं ज़्यादा नहीं कर पाया हूँ। आप ये एकदम क्लियर कर दें ताकि उनको लगे कि हाँ, लड़का मतलब जेनुइन है, समझ रहे हैं बात को। उसके बाद जो है कि आप जैसे ऐसे ही बहुत ज़्यादा डीप नहीं फिलोसोफर वगैरह नहीं पूछे जाते हैं। अब सामने वाला फैकल्टी ही अगर ज्योग्राफी का निकल गया तो फिर आप समझिए किस्मत खराब है, नहीं तो ऐसे नहीं पूछे जाते हैं। बहुत ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के भी। मैंने भी ज्योग्राफी से दिया है बीपीएससी में इंटरव्यू, बहुत ऊपर-ऊपर से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ठीक है, तो आप उसको लेकर निश्चिंत रहें। बाकी जो रिवीजन है आपका वो चलते रहना चाहिए। ज्योग्राफी में जो भी आप जीएस के पोर्शन को ही जो पढ़े हैं, उसको कंसोलिडेट करें, उसको रिवीजन करें, बस इतना ही दिमाग में जो रखें। बेसिक चल रहा है या अभी जो करंट में चल रहा है, जैसे आपका अभी रिसेंटली अनिलो नालिना, आपका अभी मौसम जो है वायनाड में केरला में आ गया, तो थोड़ा सा अभी क्या क्या उसका क्या वजह है, करंट से भी लिंक करिए। बाकी बेसिक कंसेप्ट ही पूछा जाता है, आपको वो सब फिलोसफर थिंकर्स का नहीं पूछा जाएगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। थोड़ा सा करंट लिंक करके पढ़ लीजिएगा ज्योग्राफी को। बिल्कुल। और एक चीज मैं हाँ सर, बताना बोलिए। चाहूंगा कि आप लोग इस इंटरव्यू प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, जो लेट से जुड़े हुए हैं, मैं उनके लिए कहना चाहता हूँ कि अभी तो आपके हम लोग सवाल ले रहे हैं। हमारे साथ कार्तिकेयन जी जुड़े हुए हैं, ये बीपीआरओ हैं, और हमारे साथ रोहित जी जुड़े हुए हैं, ये यूपीएससी में सीएपीएफ कमांडेंट है और इनका रैंक 36 रहा है, 2023 में ये पास हुए हैं। तो आपको ये काफी अच्छे सलाह दे रहे हैं, और जब आपके सवाल खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग जो है कि बिहार स्पेशल के कुछ सेशंस में अभी आपको पढ़ाएंगे भी। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के बाद आपको बने रहना है, जाना नहीं है, हम लोग उस पर भी बात करेंगे। ठीक है, पूछिए, अपना सवाल पूछिए। हाँ सर, एक और क्वेश्चन था। जैसे मैं अभी करेंटली वर्किंग भी हूँ, तो और मुझे मतलब ऐसा है कि यहाँ पे बीपीएससी तो मेरा सिर्फ एक ही बीपीएससी करने का मेरा एक ही मकसद था, क्योंकि मुझे वहाँ प्राइवेट जॉब में टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जैसे, और अभी बीपीएससी के बाद जो मैंने प्रेफरेंस भरा है, उसमें और मेरे करंट जॉब में जो पे स्केल का डिफरेंस काफ़ी है, मतलब एटलीस्ट 3 टाइम्स। तो सर इसको कैसे, मतलब अगर वो पूछेंगे कि तुम इतना अच्छा जॉब छोड़ के इधर क्यों आना चाहते हो, मैं एक्चुअली में तो मुझे यूपीएससी का प्रिपरेशन करना है, उधर टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं सोच रहा हूँ कि बीपीएससी में अगर कोई ऐसा कोई ठीक ठाक पोस्ट मिल जाता है तो फिर मैं वहाँ ज्वाइन करके फिर मैं अपना यूपीएससी का प्रिपरेशन कंटिन्यू करूँ। तो इसको कैसे टैकल करना होगा? तो सबसे पहले तो मैंने हम आपसे पूछना चाह रहे हैं कि आप फिर क्यों स्विच करना चाह रहे हैं? आप प्राइवेट सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ स्विच करना चाह रहे हैं, तो क्यों चाह मेरा रहे हैं? सर सिविल सर्विसेज, मेरा सर एक मोटिवेशन था पहले से कि मुझे सिविल सर्विसेज करना है। तो बट पहले मैं वहाँ पे प्लेसमेंट के थ्रू गया, तो वहाँ पे मैंने कुछ टाइम स्पेंड किया और काफ़ी हो चुका है, मतलब 4 साल से मैं वर्किंग हूँ। बट उसके बाद मुझे 2022 एंड में मुझे ऐसा लगा कि अब सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन करना चाहिए। तो यूपीएससी का मैं मेजरली प्रिपरेशन कर रहा था, बट यूपीएससी लास्ट टाइम भी नहीं हो पाया प्रीलिम्स किसी वजह से। और तो फिर 69th का भी फॉर्म मैंने उसी टाइम फिल कर दिया, वो फर्स्ट बार ही था। तो अब मेरा वही मकसद था कि बीपीएससी में हो जाएगा तो यहाँ थोड़ा टाइम अगर मिल जाता है इधर, क्योंकि ये भी सिविल सर्विसेज सेक्टर में है वो भी, और वहाँ पे मुझे 2 अलग अलग चीज़ें मैनेज करना पड़ रहा है। देखिए हम इस पे 2 चीज़ कहना चाहेंगे। आप देखिए, आप जो बता रहे हैं कि मेरा सिविल सर्विस के प्रति मोटिवेशन था, तो आप सबसे पहले खुद में आप ये तलाशें कि आपके मोटिवेशन क्यों था? अगर इस आपको आप एक पेज पे लिखने की कोशिश करेंगे 2-3 लाइन में आ जाएगा, ठीक है? इससे आपको लगभग क्लियर हो जाएगा कि हमें क्या बोलना है वहाँ पे। फिर भी आप ऑलरेडी आप क्या करना, सेकंड पॉइंट मेरा ये है कि आप जो यूपीएससी के बच्चे इंटरव्यू देते हैं दृष्टि आईएएस के मतलब प्लेटफ़ॉर्म पे या फिर जहाँ भी ये क्वेश्चन मतलब बहुत बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। बहुत लोग होते हैं कि मतलब पहले प्राइवेट सेक्टर में यहाँ तक कि मतलब बहुत अच्छे करोड़ों का पैकेज होता है, वो छोड़ के आते हैं इंडिया में और अपना आईएएस का वो प्रिपरेशन करते हैं। तो उनका आप आंसर 1-2 वीडियो देखने की कोशिश करें। उनसे आपको कुछ क्लू मिल जाएगा कि क्या बोलना है। तो आप 2 चीज़ बस दिमाग में रखें, आप क्यों करना चाहते हैं, आखिर आपका क्यों मोटिवेशन है कि आप सिविल सर्विस में जाना चाहते हैं, पहला। और दूसरा है कि आप इसके लिए सॉल्यूशन ढूँढ सकते हैं, आप यूट्यूब वीडियो देख वगैरह के कुछ सीख सकते हैं। ओके सर, थैंक यू। सर और इस वाले में तो
इस वाले में सर एक एंगल जोड़ेंगे सर, जैसे वो होता है ना कि मॉनेटरी बेनिफिट के लिए हम नहीं आना चाहते हैं, हम सिविल सर्विस के लिए आना चाहते हैं, पीपल को सर्विस करें, तो ये वाला पॉइंट आप इस पे जितना एलिब्रेट कर सकते हैं कर सकते हैं। हाँ, उसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं कि आपका मोटिव, जिसे बताया रोहित सर ने कि आपका क्या मोटिव है। मतलब मोटिव इन कि हम समाज के अंतिम तबके के साथ जुड़ करके कुछ समाज उत्थान या कुछ उसके लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं ताकि उसका उत्थान हो सके। जो भी आपका शुरू से मोटिवेशन रहा है, या आपका मतलब गांव में देखे हैं कि एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, आत्मसंतुष्टि मिलता है, क्या है वो, मतलब वो आपका वो होगा, हम जो भी है, तो उसको आप जोड़ सकते हैं कि मुझे एक तरह से एक डायरेक्ट अपॉर्चुनिटी मिलेगा, प्रत्यक्ष अवसर कि मैं आम जनता से जुड़ सकूंगा और उसके जीवन के उत्थान में कुछ अपना कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा प्रशासन में जुड़ करके। तो ये आप ये बोल सकते हैं। बाकी आप मॉनेटरी बेनिफिट वाला बात है तो कि जब हमें आत्मसंतुष्टि मिलेगी तो वो ज्यादा मुझे मॉनेटरी बेनिफिट से ज्यादा ये अच्छा रहेगा, तो आप इस तरह से बता सकते हैं। लेकिन आपको 2 पॉइंट अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, लेकिन ये जरूर आपको काउंटर करेगा। और सर एक क्वेश्चन और था सर, मेरा सर एक्चुअली में 2 साल पहले एक्सीडेंट हुआ था, जिसकी वजह से मेरा मतलब एब्डोमेन का सर्जरी हुआ था और पैर में भी सर वो रॉड लगा हुआ है, तो जिसकी वजह से मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं होम डिपार्टमेंट का कोई भी सर्विसेज नहीं भरा हूँ। तो जैसे अभी मेरे प्रेफरेंस में भी कोई भी होम डिपार्टमेंट का प्रेफरेंस ही नहीं डाला हूँ, तो अगर वो पूछेंगे कि ये ऐसा क्यों है, तो उसमें मुझे ये एक्सीडेंट वाली बात बतानी चाहिए या फिर मतलब तो इस पे बता कैसे? दीजिए कि मेडिकल इस वजह से कोई दिक्कत नहीं होता है, उतनी टफ मेडिकल नहीं होती है, बहुत नॉर्मल मेडिकल होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं था। अगर आप आपकी हाइट है तो आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप चल लेते हैं ना, चलने में दिक्कत हाँ तो सर, नहीं होती ना, चलने अभी दौड़ने में चलने दिक्कत नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब फिर से आएगा वो ऐसा रिजल्ट, डॉक्टर ने मुझे बोला आने के था बाद कि आप डाल सकते हैं प्रेफरेंस, और नहीं तो दूसरा ये है कि आप बता सकते हैं क्लियरली कि एक्सीडेंट हो गया तो आई थॉट या आई थिंक आई एम नॉट मेडिकली फिट या आई एम नॉट फिजिकली फिट, दैट्स व्हाई आई डोंट चूज या आई डिडंट चूज, जो भी आपका ऑप्शनल है, प्रेफरेंस है, बीपीएस या डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट। हाँ वही ओके सर, थैंक यू सर जी हेलो हाँ सर हाँ हिस्ट्री हाँ रामानुज बताइए।